नमस्कार। मातृ दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। हालातों के आगे जब ना जुबा होती है, पहचान लेती है हर खामोशी के पीछे का दर्द, वो सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। मातृ दिवस की आपको शुभकामनाएं मैं दे रही हूँ। हालांकि वो माँ जो सारी उम्र अपने बच्चों के लिए जीती है, उन्हें पैरों पर खड़ा करती है, उन्हें संस्कार देती है, संपूर्ण उम्र में उनके लिए अगर हम ईश्वर के आगे दुआएं मांगे तो वो भी कम है। तो उस माँ को इस सृष्टि के इस वर्ष के 365 दिनों में से एक दिन देना माँ के उपकारों का प्रतिफलन तो नहीं है। बट चूंकि भारतीय संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा हमारा वर्ग, हमारी पीढ़ी कहीं ना कहीं इस मातृ दिवस में माँ के अनंत उपकारों को अगर एक दिन भी डेडिकेट करती है तो आज की पीढ़ी के लिए ये भी पर्याप्त है। यूँ तो मातृ दिवस की अगर हम बात करें तो मातृ दिवस की शुरुआत हुई थी अमेरिका के वर्जीनिया की एक एना वार्जिस से, एक ऐसी सोशल एक्टिविस्ट जिसने विवाह नहीं किया, अपनी माँ से भरपूर प्रेम किया, ताम्र समाज सेवा के कार्य किए। माँ को उसकी हर श्वास समर्पित थी, माँ के प्रति उसका प्रगाढ़ प्रेम था। विवाह ना करते हुए माँ के साथ संपूर्ण उम्र व्यतीत की और समय के साथ जब उसकी माँ का अंतिम समय आया तो माँ चल बसी। ऐना के मन में एक विचार था कि जिस माँ ने मुझे इतने संस्कार दिए, अपने पैरों पर खड़ा किया, अपनी जिंदगी मुझ पर लगाई, ऐसी माँ के लिए तो मैं कुछ करूं। क्या करूं? तो उन्होंने एक अभियान चलाया कि साल में एक ऐसा दिन होना चाहिए जो माँ को समर्पित हो, माँ को डेडिकेट हो। माँ हमारे लिए सारा जीवन डेडिकेट करती है, तो क्या एक दिन हम माँ को डेडिकेट नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रही कि माँ के सारे उपकारों का प्रतिफलन केवल ये दिन है, लेकिन अपना प्यार, अपनी भावनाएं, अपनी विश्वास, अपनी श्रद्धा अगर हम अर्पित करना चाहते हैं तो स्मारक के रूप में एक दिन तो घोषित होना चाहिए। उनके अभियानों का प्रतिफलन 1908 में उन्होंने कहा कि हम मातृ दिवस मनाएंगे। इसके पश्चात उसका अभियान चलता रहा और सोशल एक्टिविस्ट होने की वजह से जब यूनाइटेड स्टेट में गृह युद्ध चल रहा था, अनेकों सैनिक घायल हुए, तो अनेकों घायल सैनिकों की उसने ऐसे सेवा की जैसे माँ एक बच्चे की करती है। और उसके कार्यों से प्रभावित होकर उस समय के वर्तमान प्रेसिडेंट जो थे, जो 1913 से लेकर जिनका कार्यकाल रहा 1921 तक, वुड्रो विल्सन, उनके कार्यों से प्रभावित हुए। तो उन्होंने इस मातृ दिवस को आधिकारिक रूप से एक राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में घोषित कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ। उन्होंने कहा प्रत्येक मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस सेलिब्रेट किया जाए। माँ को अपनी भावनाएं जो आप हमेशा देना चाहते हैं, संपूर्ण दिवस मातृ दिवस के नाम से जाना जाए। ये मातृ दिवस का एक छोटा सा इतिहास है। यूं तो देखा जाए वो माँ जो सृष्टि की जननी है, मई दिवस ही क्यों चुना गया? ये जो वो समय है जब हम सर्दी की ऋतु से निकलते हुए ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश करते हैं, बसंत आती है तो वृक्षों पर नए नए फूल खिलते हैं, नई नई हरियाली देखने को मिलती है, सृष्टि जो है अनंत सुंदरता से भर जाती है। जिस प्रकार सृष्टि का उत्पादन संवर्धन इन दिनों में होता है, तो इस संसार की सृजना में माँ का जो अनंत उपकार है, माँ का जो योगदान है, वो सराहनीय माना गया है। इसलिए इस दिन, इस महीने को माँ के लिए चूज किया गया, जब प्रकृति भी श्रृंगार कर रही है और माँ भी सृष्टि का श्रृंगार कर रही है। इसलिए वो माँ जो अपने संस्कारों की वजह से, अपनी संवेदना की वजह से, अपने अपार हृदय के लिए, अपने त्याग के लिए जानी जाती है, ऐसी माँ, अपनी माँ को नमन करते हैं, अपनी माँ के प्रति हम भावनाएं अर्पित करते हैं। अपनी माँ की सेवा करें, माँ का समर्थन करें उसके प्रत्येक सही निर्णय में, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको बड़ा करने में उसने बहुत संघर्ष किया। अब ये प्यार और सम्मान हर श्वास में बनाते हुए इस दिन को भी हम राष्ट्रीय रूप से मनाएं और माँ को श्रद्धा अर्पित करें। धन्यवाद।